बीजेपी के दावे ने बढ़ाई टेंशन, प्रतिष्ठा दांव पर। एकनाथ शिंदे के लिए बीएमसी चुनाव बनी अग्नि परीक्षा, समझिए कैसे। 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बदलाव आ गया है। दोनों दलों में विभाजन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां उद्धव गुट कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने महायुति को पटखनी दी, वहीं विधानसभा चुनाव में महायुति ने महाविकास आघाड़ी को जोरदार झटका दिया। मिनी विधानसभा के नाम से जाने जाने वाले बीएमसी सहित 29 महानगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनाव सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी की लगनी परीक्षा की तरह है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीएमसी चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के बीच है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सामने खुद को मुंबई में साबित करने की चुनौती है। असली शिवसेना किसकी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बीएमसी चुनाव में मुंबई की जनता तय करेगी कि शिवसेना किसकी है। स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी चुनाव राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। सत्ताधारी बीजेपी जहां पहली बार अपना मेयर बनाने का सपना देख रही है, वहीं लगभग 2.5 दशक तक बीएमसी की सत्ता पर काबिज रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना सत्ता में वापसी के लिए रणनीति बना रही है। लेकिन सबकी निगाह एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर है, जिसे वे असली शिवसेना कहते हैं। बीजेपी पहले ही बीएमसी की 227 में से 150 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि बीजेपी बीएमसी चुनाव में अपने दम पर 100 सीटें जीतेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि महायुति में शिंदे सेना के लिए क्या स्कोप है। शिंदे अपने पूर्व नगर सेवकों को कैसे मैदान में उतारेंगे, क्योंकि यदि बीजेपी 227 में से 140 सीट भी लड़ती है तो वह शिंदे गुट, अजीत पवार गुट और रामदास आठवले की आरपीआई को कितनी सीटें देगी। फिर 87 सीटें बचती हैं। ऐसे में शिंदे गुट के हिस्से 60 से 70 सीटें ही आएंगी। वहीं यदि बीजेपी के दबाव में शिंदे गुट इतनी सीटों पर मान गया तो उद्धव गुट शिंदे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इससे शिंदे सेना के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी।